चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आवाज सभी के पास पहुंच रही है, सभी को दिख रहा है। चलिए ठीक है। 1924 से पहले 1924 जो 4 से पहले जो डिस्कवरी हुई थी आपकी, उस डिस्कवरी को हम यहाँ पे क्या मान के चले थे, इसको ओल्डर क्वांटम थ्योरी में उसको कंसिडर किया था। ठीक है, ओल्डर क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर कंसिडर किया। इस ओल्डर क्वांटम जो मैकेनिक्स है इसके अंदर हमने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कंसिडर किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करा था कि आपका इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह है। आपका 1924 के बाद की जो डिस्कवरी है, उन सभी डिस्कवरी को मॉडर्न मैकेनिक्स में डाल दिया गया। ठीक है, मॉडर्न मैकेनिक्स के अंदर आ गया। ये इसी को वेव मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को वेव मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया गया था, ट्रीटेड एज ए वेव, एज ए वेव। ठीक है, हायर क्लास में आप इसी को श्रोडिंजर इक्वेशन के नाम से जानते हो कि श्रोडिंजर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक वेव की तरह बिहेव करता है और वो आपका जो सर्कुलर मोशन करता है वो एक वेव मोशन में करता है। देखिए, अभी तक अपन ये मान के चल रहे हैं, अभी आपको ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड में आपके क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये किसकी बात है, ये 1924 से पहले की बात है। जो श्रोडिंजर इक्वेशन था, श्रोडिंजर जो आपका साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड में जो ऑर्बिटल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक वेव की फॉर्म में घूमता है। किसकी फॉर्म में घूमता है, ये वेव की फॉर्म में घूमता है। और ये आपके श्रोडिंजर इक्वेशन इसने दी थी। यहाँ पे श्रोडिंजर ने डिस्कवरी की थी। आपके जो सिलेबस में है वो एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो वो आपका एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया गया है। तभी हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बेटा, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अपन क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात की है तभी आपका ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1924 से पहले की जो बात थी उसमें दो ओल्डर जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स थी, जो ओल्डर क्वांटम मैकेनिक्स थी आपकी, उसमें हम बात करते हैं, एक तो बात करते हैं मैक्स प्लांक की बात। ठीक है, मैक्स जो प्लांक ने दी थी, ठीक है, जिसने क्वांटम थ्योरी दी थी, तो इसका नाम क्या है, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। और एक आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमने बात कर ली थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आज जो बात करेंगे अपन, ये किसकी बात करेंगे, प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। प्लांक क्वांटम थ्योरी कहती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग लिख दीजिए, प्लांक क्वांटम थ्योरी। चलिए, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है आपकी। देखिए, जो प्लांक था आपका, इसका नाम था मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, ये इसका पूरा नाम था मैक्स प्लांक जो आपका। और यहाँ पे ये जो थ्योरी दी थी इसने 19 के आसपास दी थी, 1900 के आसपास इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। मैक्स प्लांक जो है वो आपका एक जर्मन साइंटिस्ट था। क्या था बेटा, एक जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है, अब इसने बताया क्या था,
कि यहां पे इसने कहा कि जो मैटर है आपका, कोई कोई पदार्थ है, वो जो रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन जो इमिट करता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आपका ये जो मैटर है वो रेडिएशन जो इमिट करता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। कई साइंटिस्ट कहते थे कि जो मैटर है वो आपकी हीट जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका रिलीज होता है, पर इसने कहा आप ठीक है, आप जैसे आप कोई आयरन है, लोहार होता है, ये आयरन का ब्लॉक आपके पास, ठीक है, इस आयरन का जो आपका ब्लैक स्मिथ है, इसको जब हीट करता है तो आपने भी देखा होगा बेटा किसी ने, जब आयरन के टुकड़े को गर्म किया जाता है, आयरन होता कैसा आपका, आयरन ब्लैक कलर का होता है, आपने भी देखा है। तो आयरन जो है वो पहले आपका क्या होता है, ब्लैक कलर, जो आपका आयरन ब्लैक कलर का है वो आपका रेड कलर का होता है। जैसे उसको और हीट किया जाता है तो ये आपका रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। रेड हॉट में आपको क्या दिखता है, उसमें जो फ्लेम दिखती है, फ्लेम कैसी कलर की दिखती है बेटा, ब्लू कलर की दिखती है, हाँ या ना। अब अगर आप आयरन के टुकड़े को अगर आप वापस इसको रख दोगे बाहर, तो ये एनर्जी क्या करेगा, पहले ब्लू कलर की एनर्जी इमिट करेगा, फिर वो रेड कलर की एनर्जी इमिट करेगा, फिर येलो कलर की एनर्जी इमिट करेगा, फिर वो धीरे धीरे आपका दोबारा क्या करेगा, वो वापस जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। भाई सपोज कीजिए अगर कोई आयरन का टुकड़ा है और कोई लोहा उसको गर्म कर रहा है, और वो गर्म कर रहा है तो आपका पहले वो रेड होगा, फिर रेड हॉट होगा। अगर सपोज कीजिए कोई काम हो गया और उसने उसको तराशा नहीं, उस आयरन के पीस को, तो वो रेड हॉट से क्या होगा, दोबारा वो ठंडा होके क्या होता जाएगा, पहले रेड हॉट लाइट देगा, ब्लू कलर की लाइट देगा ना, इमिट करेगा, फिर वो रेड कलर की देगा, येलो कलर की देगा, और फाइनली वो जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, जैसे ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी ब्लैक कलर की, उसमें वो आपका आ जाएगा। यस या नो, बताइए इतनी बात, ठीक है। इसी को हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखते हैं, हाँ बिल्कुल। ये तो मैक्स प्लांक ने यही कहा था कि जो मैटर है वो आपका क्या करता है, जो एनर्जी है, रेडिएशन है, उसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हीट करता है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मींस क्या है, वो ऐसे नहीं कि वो एक ही मतलब रेड लाइट को क्या करेगा, इमिट करता रहेगा, या ब्लू लाइट को ही इमिट करता रहेगा। वो क्या करेगा, आपका अलग अलग एनर्जी को इमिट करेगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन इसने दिया, ये ऐसे करता क्यों है, ठीक है। इसके बारे में मैक्स प्लांक ने बताया था क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है, बोलिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, तो ये जो आपकी एनर्जी होती है, स्मॉल बंडल्स होते हैं, स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी जो है आपकी, जो लाइट है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी लाइट है, एनर्जी, अगर यही आपकी क्या हो, अगर हीट हो सपोज कीजिए, तो जो आपकी स्मॉल बंडल हो हीट के, स्मॉल बंडल ऑफ हीट जो होती है, उस हीट को क्या बोला जाता है बेटा, फोनोन बोला जाता है, फोनोन। और स्मॉल बंडल अगर बात करूं मैं अगर यहाँ पे लाइट की, तो इसको हम फोटोन भी बोलते हैं। तो फोटोन बेसिकली लाइट का बंडल होता है। लाइट के जो बंडल होते हैं आपके, ये लाइट है सपोज कीजिए, इसका जो बंडल होगा, उस बंडल को हम क्या बोलेंगे, लाइट के जो बंडल है, जो क्वांटा ऑफ लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई हीट है, वो आपके पास है, उस हीट के क्वांटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे फोनोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बात को ये ऐसे भी लिख सकता है किताबों में, जो क्वांटा है, क्वांटा मतलब फिक्स होना, कोई भी क्वांटिटी फिक्स, मतलब क्वांटा ऑफ लाइट जो है
उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और जो क्वांटा ऑफ आपका हीट है वो आपका क्या होता है बेटा, फोनोन होता है। पहले इस बात को समझना होगा। क्वांटा का मीन्स क्या होता है, क्वांटा, क्वांटा का मीन्स होता है फिक्स होना, कोई चीज फिक्स आपकी, मतलब आपके पास जो बंडल है वो फिक्स है, लाइट के इतने बंडल हैं वो आपके फिक्स है। क्वांटा का मतलब फिक्स होना। क्वांटा, क्वांटा से ही क्वांटाइज बनेगा, क्वांटा से क्वांटाइज्ड बनेगा, ठीक है। तो आपका मतलब मीन्स आपका यही है, दोनों का मीन्स क्या है कि फिक्स आपका यहाँ पे। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मैक्स प्लांक की जो थ्योरी है उसमें बार बार ये टर्म्स आएंगे आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वांटा क्या है, क्वांटा मतलब फिक्स बंडल है आपके कुछ, और क्वांटा ऑफ लाइट को फोटोन बोलते हैं, क्वांटा ऑफ हीट को फोनोन बोलते हैं, ठीक है। बोलिए बेटा, बोलो। ये टर्म्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए, क्वांटा का मीन्स क्या है। क्वांटम जो थ्योरी दी थी, क्वांटा का मीन्स मतलब यहाँ पे जो फोटोन है वो आपके कैसे फिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसने कहा क्या था उसके बारे में बात करते हैं अपन। इसने क्या कहा बेटा कि कोई भी मैटर है आपके पास, ठीक है, कोई मैटर है आपके पास, यहाँ पे कोई पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसने क्या कहा कि अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। जो आपका मैटर है उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। मतलब ये कुछ ऐसा समझिए कि अगर आपको सपोज कीजिए आपको यहाँ पे छत के ऊपर जाना है, रूफ के ऊपर जाना है, तो आप क्या करते हो, सीढ़ियों के ऊपर से जाते हो ऐसे, हाँ या ना। तो ये जो सीढ़ियां हैं एक तरीके से ये क्या आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं, क्या है बेटा, एनर्जी स्टेट है। अगर आपको सपोज कीजिए नीचे से अगर छत के ऊपर जाना, तो वो जो सीढ़ियों के ऊपर से जाते हो, जो सीढ़ी जो है वो आपकी एक तरीके से क्या है, यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स है। इसने कहा कि मैटर के अंदर आपकी क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होती है। क्या होती है बेटा, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होती है। क्वांटाइज का मीन्स मैंने बता दिया, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। यहां पे अगर इसकी एनर्जी मेरे को निकालनी है सपोज कीजिए, तो यहाँ पे डेल्टा ई एनर्जी आपकी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे E2 माइनस E1 होगी, हाँ या ना। मतलब क्या कह रहा है बेटा आपका, जैसे सपोज कीजिए E1 की एनर्जी आपके पास है 3 जूल, ठीक है। अब हाइयर एनर्जी लेवल है E2, उसकी एनर्जी होगी 5 जूल। मेरे को अगर इसका एनर्जी गैप निकालना है डेल्टा ई, तो क्या होगा आपका 5 माइनस 3, कितना आएगा, 2 जूल आएगा, हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल, बोलिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट है, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आपने कोई सोर्स दिया, एनर्जी का सोर्स दिया, यहाँ पे कोई फोटॉन्स दिया आपने, तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी स्टेट्स आपका क्या है, E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, ये आपका E4 है, और ये आपका E5 है। E1, E2, E3, E4, E5 जो वो आपके क्या है, स्टेशनरी या क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स है। अब आपने यहाँ पे कोई एनर्जी का सोर्स दिया, एनर्जी का सोर्स देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, आपका E1 से E2 में गया, और यहाँ पे फिर E2 से E3 में चला जाएगा, और ये आपका फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे E3 से E4 में चला जाएगा, और E4 से E5 में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, एनर्जी दी है इसको, इसमें आपको एनर्जी दी है,
और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था वो फाइनली आपका कहाँ पे चला गया, फाइनल स्टेट में चला गया। ये आपका लो एनर्जी स्टेट है, ठीक है, और ये आपका हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है बेटा। अब मैं इस एनर्जी को, जो एनर्जी का सोर्स है आपका, ये एनर्जी के सोर्स को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे रिमूव कर दूं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके एनर्जी स्टेट्स हैं कौन कौन से, E1, E2, E3, E4 और E5, ये आपका क्या बेटा, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ये सोर्स हटा दिया, ये जो सोर्स आपने लिया है, इस सोर्स को अगर हटा दिया तो ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस क्या करेगा, आपका ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। जैसे आपने क्या किया, जैसे ये लोहे का टुकड़ा था, उस लोहे के टुकड़े का क्या किया आपने, गर्म कर दिया। गर्म क्या, किसके अंदर किया, फर्नेस मतलब भट्टी के अंदर आपने गर्म किया इसको। तो यहाँ पे वो जो भट्टी थी, वो भट्टी एक तरीके से आपकी क्या थी, सोर्स थी, एनर्जी का सोर्स था, ठीक है। अब वहां पे उस लोहार ने उसको बाहर निकाल दिया, मतलब एनर्जी के सोर्स का क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब वो क्या हो रहा है कि वहां पे जो आपका ब्लू कलर का हो रहा था, रेड हॉट हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करता लेके आएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा आपका, जो E5 में था E4 में आएगा, इस तरह से वो आपका E3 में आएगा, E2 में आएगा और E आपका 1 में आएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होगा, वो आपका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल, यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, इमिशन होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आई तो मैं इसमें आगे और बातें ऐड कर रहा हूं। बोलिए, ठीक है। देखिए, अब मैं कुछ यहाँ पे डाटा से देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए इसका इसमें 2 जूल है, इसमें 3 जूल है, इसमें आपका यहाँ पे 4 जूल है, यहाँ पे आपके पास 6 जूल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जैसे ही E5 से E4 में आएगा तो यहाँ पे डेल्टा E कितना होगा आपका, 1 होगा। यहाँ पे आपके 1 जूल एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे भी आपकी 1 जूल एनर्जी निकली, और यहाँ पे आपके पास 1 जूल एनर्जी निकली। मतलब आपके पास एनर्जी क्या होती जाएगी, इमिट होती चली जाएगी, हाँ या ना। तो ये एनर्जी जो वो आपकी क्या होती जाएगी, निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये आपकी जो एनर्जी है वो आपके डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। एनर्जी ये नहीं कि आपकी एक ही रेडिएशन आपका इमिट करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका एनर्जी लेवल के डिफरेंस के ऊपर, कि एनर्जी लेवल डिफरेंस कितना है आपका। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे एनर्जी लेवल आपका कितना होता, यहाँ पे सपोज कीजिए अगर ये 2 जूल है, ये आपका 4 जूल है, ये आपका 7 जूल है, और ये आपका सपोज कीजिए 10 जूल है, और ये आपका कितना है बेटा, 15 जूल है, ठीक है। इस टाइम पे आपका जो एनर्जी लेवल होता, तो यहाँ पे आपका कितना होता, यहाँ पे 5 जूल हो जाता, यहाँ पे आपका कितना हो जाता, 3 जूल हो जाता, और यहाँ पे आपके पास भी कितना हो जाता, 3 जूल, और यहाँ पे आपके पास 2 जूल। तो अलग अलग एनर्जी लेवल होगा तो एनर्जी भी आपकी क्या होगी, अलग अलग इमिट होगी। यही बात क्या कह रहा था आपका मैक्स प्लांक, आपको समझाना चाह रहा था कि एनर्जी जो इमिट होगी, जो एब्जॉर्ब होगी, वो आपकी क्या होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी, आपकी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होगी। ये डिपेंड करेगा, ये आपका एनर्जी जो आपका क्वांटाइज एनर्जी स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी है, इसकी और इसकी एनर्जी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी तो एब्जॉर्ब करेगा और कितनी आपकी रिलीज करेगा। बस यही आपका क्या था, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी थी। बस ये बात कहना चाह रहा था कि कोई भी मैटर है वो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा आपका। बोलिए, ठीक है। अब मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ।
अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, absorption and emission of energy by the matter is discontinuous form। कि आपका मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है एनर्जी का किसी भी मैटर के द्वारा, वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, आगे चलो। बोलिए, देखिए अब यहां पे इसने क्या कहा कि यहां पे इन मैटर वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट are present which are known as quantized energy state। उनको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज एनर्जी स्टेट बोलते हैं। क्वांटाइज का मीन्स क्या है, फिक्स। ठीक है, आगे कि यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे अगर अपन फोटोन जो है, कोई लाइट है पर्टिकुलर, अगर वो आपका क्या हो, जो डेल्टा ई एनर्जी है उसकी इक्वल डाले तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही बात लिखवा रहा हूँ, इफ एनर्जी गैप बिटवीन द सक्सेसिव quantized energy state is delta E, and if we treated with similar photon energy then absorption is shown। क्या कह रहा है बेटा कि सपोज कीजिए E1 आपकी स्टेट है क्वांटाइज और ये आपकी E2 है, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना आपका E डेल्टा E है। अगर अपन जो फोटोन डाल रहे हैं, अगर फोटोन की एनर्जी भी डेल्टा E हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये बात कह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हाइयर लोअर से हाइयर जाता है तो ये आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हुआ, यहाँ पे रेडिएशन हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो एब्जॉर्प्शन आपका क्या हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ आपका। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है बेटा, ये आपका जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका ये E1 है और ये आपका E2 है। ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर गया है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है आपकी, और ये आपकी क्या है, हाइयर एनर्जी स्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाता है तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या हुआ है, एक्साइटेड हुआ है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे हुआ है। तो अब यहां पे अगर हम सोर्स को हटा दें, तो सोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका
इमिशन होगा, तो यही बात मैं लिखवा रहा हूं अभी इसमें। इफ इफ if source of energy is removed, then हाँ कर रहा हूँ बेटा एक बार को, then there will be emission of energy in form of photon। फोटोन के फॉर्म में क्या होगा, आपका इमिट होगा एनर्जी। लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है बेटा आपको कि ये आपका जैसे E1 था और ये E2 था, यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, जैसे ही सोर्स को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, सोर्स को आपने क्या किया, रिमूव किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये इमिशन हो गया। ये बात कह रहा है इमिशन की। ठीक है, बोलिए। आगे चलो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांक ने क्या कहा कि जो फोटोन था आपका, उसकी एनर्जी को भी क्या क्या था, बताया था कितनी एनर्जी उसकी है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with photon is directly proportional। dp का मीन्स क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या कहना चाह रहा है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या है, प्लांक। ये जो h है वो आपका क्या बेटा, प्लांक कांस्टेंट है। और ये जो h की वैल्यू हो वो कितनी, 6.6 इंटू 10 की रेज पर -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, बोलो। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होती है। तो E इज इक्वल टू आपका एच सी अपॉन लैम्डा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपका किसने बताया था, प्लांक ने बताया था। ठीक है, प्लांक ने कहा था कि कोई भी फोटोन अगर आप लेंगे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो बताया था किसने, आपका प्लांक ने बताया था। बोलिए। ठीक, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे आपका इंप्लीमेंट होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया आपको कि ए रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू 10 की रेज पर 5 हर्ट्ज। ये आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी कोई रेडिएशन की, तो व्हाट विल बी
एनर्जी associated with this photon, इस फोटोन की कितनी एनर्जी आपकी होगी। चलिए, आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 × 10⁵ हर्ज दे रखा बेटा, मतलब ये आपका 3 × 10⁵ पर सेकंड बोल सकते हो आप, आपके यहाँ पे पर सेकंड इसकी यूनिट हो सकती है। एनर्जी इज इक्वल टू एच, और ये आपका क्या म्यू, प्लांक ने यही तो बताया था, तो E इज इक्वल टू आपका क्या 6.6 × 10⁻³ इंटू ये कितना 3 × 10⁵ ठीक है बेटा, हाँ या ना। तो ये अगर होगा 6 × 18 असल आई 1 6 × 18 18 और 1 19 इंटू 34 में से 5 गया आपके -29 जूल हो गया आपका। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। बात आई समझ में, बोलो। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, उतार लिया, उतारो जल्दी। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह दिया कोई भी, मतलब इस तरह से आपकी बना दी, कोई रेडिएशन है और उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम, और उसने कह दिया कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, और जो म्यू होता है वो आपका क्या होता है C/λ, तो एच C/λ E इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले अपन इसको हम एंगस्ट्रॉम है तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर, ये 0.50 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। बोलिए, यही होगा। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो, क्योंकि हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका 10 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो E आपका क्या हो गया 6.6 × 10⁻34 इंटू C कितना होता है 3 × 10⁸, ये आपका मीटर पर सेकंड होता है, अपोन में लैम्डा कितना बेटा आपका 0.50 × 10⁻⁻, माइनस आपका ये 10 है। इसको फटाफट सोल्व करके मेरे को बताओ कितना एनर्जी आएगा आपका, जल्दी बताओ एक बार मेरे को इसको सोल्व करके। कितना आया, यहाँ पे 6 × 18 19 और 34 ऊपर गया तो 18, ये हो गए 2 12 10⁻⁻12 अपोन में 50, और इसके ऊपर 2 गए 2, इसका एक 0 10, ये ऐसे हो गया 19.8 × 10⁻⁻5 19 8 और 2 10, हाँ सॉरी 16 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 16 है। 19 को 5 से भाग करना, 19 15 9 5 45 6 7 8 3 पॉइंट, तो 39.6 × 10⁻⁻16 जूल, ये आ रहा है, यही आ रहा है सभी का। बोलिए, सोल्व करना सिंपल, आपको
6.6 को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 19.8 आए। पिछले में भी यही शायद अपन का 3.96 कैसे आएगा बेटा, 19 यहाँ पे 198 को बेटा आप डिवाइड करोगे 5 से तो 39.6 ही आ रहा है। जो क्योंकि इसका जो पॉइंट था ना वो मैं नीचे ले आया, ये 10 लिया तो यहाँ पे आपका इससे ये कट गया था। यही आएगा सभी का, बताओ मेरे को। बोलिए। चलिए एक दो होमवर्क दे देता हूं आपको, सिंपल सिंपल होमवर्क है। वॉयलेट आपके पास लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है बेटा वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, और एक आपकी रेड लाइट, उसकी जो वेवलेंथ है आपके पास वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। आपको यहाँ पे ये बताना है इनकी एनर्जी कितनी होगी। इसकी एनर्जी अलग आएगी और इसकी एनर्जी अलग आएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल आपका है, जैसे अपन ने ऊपर देखा था H की वैल्यू आपको पता ही कितनी होगी, 6.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, वॉयलेट और रेड का वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया, आपको एनर्जी बतानी है इसकी। ये यहां से यहां पे स्टार्ट की थी, और नहीं अब बताओ। ठीक होता है। तो ये आपका बेटा आज मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी था, सिंपल सा। नेक्स्ट क्लास में अपन डी बोर्गली के हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। उसने क्या कहा था कि जो मैटर है आपका वो वेव नेचर का होता है, और यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकालता है प्लैंक के से। प्लैंक ने ये भी बताया था, क्योंकि 1924 से पहले मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते थे। तो यहाँ से ये भी ऑब्जर्वेशन अपने को मिलती है कि मैटर जो है आपका एक पार्टिकल नेचर का है। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे जो डी बोर्गली था उसने कहा कि मैटर के अंदर आपका वेव नेचर भी पाया जाता है। वो कैसे उसने उसको बताया उसके बारे में अपन कल बात करेंगे। बिल्कुल, मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाँ वो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सभी को।